अभी तक कोई सीमा सरहद से सुख समाचार नहीं आया है। क्या हुआ क्या नहीं? हाँ बड़ी भैया, हम यही बैठकर सोच रहे थे कि अभी तक सीमा सरहद से कोई समाचार नहीं आया है। हाँ भैया, दुख तो मुझे इस बात का है कि हमारी फौज से जसपाल सिंह की फौज काफी बड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सेनापति अमर सिंह उसकी फौज के आगे मात खा जाए। थोड़ी देर तक हम इंतजार करते हैं। अगर सीमा सरहद से कोई समाचार नहीं आएगा तो युद्ध के लिए हम स्वयं जाएंगे। ठीक है भैया, थोड़ी देर तशरीफ रखिए, नहीं तो हम लोग सीमा पे चलेंगे, खुद तैयारी करेंगे। और महाराज छूता हूँ खादिम चरण को, महाराज छूता खादिम चरण को, खादिम चरण को कर कैद लाया जसपाल सिंह को। महाराज काफी गोला बारूद खत्म करने के बाद ये कमीना हाथ आया और इसकी सारी फौज मार दी गई और ये सब तनहा बचा। अगर जिंदा आपके सामने पेश नहीं करना होता तो उसी जगह गोलियों से मिटा देता। शाबाश मेरे बहादुर, तुम पर मुझे बहुत बड़ा नाज है। आज तुमने अपने जान की बाजी लगाकर दुश्मन को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लेकर आई। जसपाल सिंह, तूने क्या सोचा था कि सम्राट यहां का बच्चा है और मैं अपनी फौज लेकर इस हीरागढ़ पे चढ़ाई करके सम्राट को परास्त करके यहां का तू सम्राट बनना चाहता था? तूने अपने दिल के अंदर यह नहीं सोचा कि अभी हीरागढ़ में एक से एक नौजवान है और फिर हमारा बहादुर अमर सिंह है, उसके रहते किसी भी मुल्क का सम्राट हमारे हीरागढ़ की तरफ कभी नजर नहीं उठा सकता। तो तूने अपने दिल के अंदर ये कैसे सोच लिया कि हीरागढ़ पे चढ़ाई करके हम सम्राट नाहर सिंह को मारकर यहां का सम्राट बन जाऊंगा? बोल! हरामखोर, उठ खड़ा हो। तेरे अंदर वो जज्बा, वो हौसला, वो ताकत कहां से आ गई? बोल! जी तो चाहता है कि तेरे भेजे में जनन कारतूस भर दूं कि तेरा भेजा छलनी हो जाए और लोग तेरी शक्ल को पहचानने से इनकार कर दे। तूने 2 बार सबक नहीं सीखा, दोबारा तूने इतनी बड़ी हिम्मत जताई। ये पता कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से पैदा हुई? बोल! नहीं। बोल जसपाल सिंह! अमर सिंह, मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और जानना चाहता है कि किसकी वजह से मैंने चढ़ाई किया है? हाँ, मैं जानना चाहता हूं। अगर जानना चाहते हो तो सुनो कि मैं किसके कहने पे चढ़ा। भैया! ये तुमने क्या कर दिया? वो कुछ बोलना चाहता था, बतलाना चाहता था कि चढ़ाई करने। भैया
इस वक्त दुश्मन से बातें करने का वक्त नहीं, इसे मिटा देना ही बेहतर था। मैंने इसे मिटा दिया है। अगर आप उसे मार न देते तो अभी बतलाता किसके पीछे किसका हाथ था, जो कि इसके दिल के अंदर इतना बड़ा हौसला आ गया हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई करने का। राजकुमार जौहर सिंह, ये भी राजनीति है, सियासत। ये मेरा दुश्मन था, मैंने इसे मिटा दिया है। इसीलिए आप यहाँ के शहंशाह नहीं बन पाए, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं। नहीं, मेरे मार से मुर्दे भी बोलने लगते हैं। ये क्या चीज है? मैं पता लगा कर कहता कि इसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से पैदा हो गई, जो ये हीरागढ़ पर चढ़ाई किया। इसके अंदर किसने इसके मनोबल को बढ़ाया है, जो ये हीरागढ़ की धरती पर कदम रखा। अमर सिंह, जो होना था सो हो गया। जिस तरह जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है, उसी तरह अभी इसके प्राण वापस नहीं आ सकते। हाँ महाराज, जो होना था सो हो गया। अब तो लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं, लेकिन इसकी फाइल अभी बंद नहीं की जाएगी। मैं तफ्तीश करूंगा कि ये हीरागढ़ पर चढ़ाई कैसे किया। मैं खोज निकालूंगा और हमें मिल गया वो कातिल, तो वो हश्र करूंगा। एक बार उसकी मौत को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जौहर सिंह, ये बाल धूप में नहीं पके बच्चों। आपके पिता के जमाने का मैं सेनापति हूं। अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, अभी इसकी फाइल ये बंद नहीं की जाएगी। हाँ, इसकी जानकारी करते रहना किसके पीछे किसका हाथ था। और अगर जिस दिन वो मिल जाए, उस कमीने को मौत की सजा देना। वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। वो कितने दिन पकी का बरी का बकरा कितने दिन खैर मनाएगा, एक दिन वो सामने आएगा। सिपाहियों, अमर सिंह, इसकी लाश को इस हीरागढ़ के राज्य रियासत के बाहर बिहार जंगलों में फेंकवा दिया जाए। इसकी लाश को घसीट कर ले जाओ और हीरागढ़ रियासत के बाहर फेंको, ताकि हीरागढ़ रियासत के अंदर इसकी लाश की बदबू ना आ सके। ले जाओ। और अमर सिंह, आपको काफी थकावट महसूस हो रही है, आप जाकर अपने बंगले पर आराम करें, और जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको बुलवा लेंगे। महाराज, इसके पहले मैं आपसे दरखास्त हूं। क्या कहना चाहते हैं? मुठभेड़ में मेरा एक सिपाही मारा गया है और उसे 2 लाख का मुआवजा दिया जाए, ताकि उसके बीवी बच्चे की गुजर बसर अच्छे ढंग से हो सके। अमर सिंह, जो हमारा जाबाज सिपाही रण क्षेत्र में शहीद हुआ है, हम खजाने से उसे 2 लाख रुपए देंगे, और उसके बच्चों के जीवन भर में जो खर्च लगेगा उसका वाहन हम करेंगे। बहुत खूब महाराज, बहुत खूब। देखा भैया? हाँ भैया, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। गलती में सिल गया है, और ये मेरा दुश्मन था, मैंने इसे मिटा दिया है। कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया है। लेकिन जब तक हमारा सेनापति अमर सिंह इस हीरागढ़ में मौजूद है, तब तक कोई भी हमारे मुल्क की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता है। हाँ, और एक दिन अमर सिंह जरूर उस शख्स तक पहुंच जाएगा
जिसके पीछे जसपाल सिंह का हाथ था। ठीक है, खोजने दे, देखो कब खोज पाता है। जरूर खोज। आइए हमारे साथ। चलिए आप। सिपाही, हमारे सिपाही, सारा सत्यानाश हो गया साले। तुम जिंदगी में राजा न बन। इस सारे झिंगुरन के ऊपर कहता हो कि ये सेनापति का मार दे वो साला खुद ही नहीं उड़ेगा। ओके सिपाही, फौजों का है लायक नहीं, तुम राजा न बन पाए। ये ऐसा हो नहीं सकता है कि जब तक मैं इस हीरागढ़ का सम्राट नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सिपाही, अफसोस तो इस बात का है कि जसपाल सिंह साला, जब मैंने कहा था कि अपनी जुबान नहीं खोलना, और ये साला अपनी जुबान खोलने जा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर मिटा दिया। भले क्यों मार दियो, नहीं तो तुम्हारो मौत फड़फड़ा जा। नहीं तो साले जान के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन गया ये काम से। लेकिन सिपाही, ये अमर सिंह हमारे रास्ते का रोड़ा बनता ही जा रहा है। पक्का। और किस तरह हम इसे अब हटाए, दिमाग काम नहीं कर रहा। जब तक अमर सिंह दुनिया में जिंदा है तुम राजा बन नहीं सकते, ये भी वादा है। सिपाही, तुम ठीक कहते हो कि जब तक अमर सिंह है तब तक हम इस हुकूमत का सम्राट नहीं बनेंगे। इसे यार कोई तरकीब निकालो। तरकीब का हमें बचते हैं, तुम निकालो। सिपाही, हाँ। चलो आज हम पहले कुछ आराम करते हैं। हाँ। और तुम सबसे पहले जाओ, हाँ। एक बोतल शराब का इंतजाम करो। का एक बोतल पेशाब? शराब। शराब क्या होगी? कहते जब शराब थोड़ी अंदर जाती है तो दिमाग की बत्ती खुलती है। तो आओ चलते हैं, हम सबसे पहले शराब का सेवन करते हैं, उसके बाद आगे की बात सोचते हैं। आओ इतना चढ़ा लेंगे गिर गिर देखो देखो नहीं गिर पड़ा हो गए अंदर। सिपाही, वाकई में ये शराब अंदर जाती है तो पूरे जिस्म को छल्ले करते हुए जाती है रे। मजा पाए स्पेशल मैजिक। वाकई में माल बहुत पेवर है। अरे तो तुम हल्का फुल्का माल कहाँ पीते हो? पैसे वाली पार्टी है भाई, मैजिक मोमेंट है। थोड़ा विश्वकर्मा जी का भेजवाओ, कहाँ हो? 2 गिलास भेजवाओ। शिवाई, खुला खोल, कुछ बित्ती खुल। आइडिया हो गया। कैसा आइडिया आया? शिवाई, आज क्यों ना चलते हैं मुंडी भाई के कोठे पे, और कोठे पे चल करके अपनी प्रेमिका रामगली से मिलते हैं, और वही चलकर आज हम शरीबाज से बजाते हैं, और हमारी रामगली फिर देखो कौन सी तरकीब निकालती है। तो आओ चलते हैं हम मुंडी भाई के कोठे। आओ मेरे साथ।
तन्नू भाई, क्या बात है मालकिन? सबसे पहले ये बताओ कि आजकल कितना कमा करके लाई है? मालकिन मैं तो आज 10,000 लेकर आई हूँ। 10,000? हाँ मालकिन। देखो, आजकल 10-20 हजार में कुछ होता नहीं है। कम से कम 50,000, लाख, 2 लाख इस तरह के ग्राहक फंसाओ कि जिनसे मोटी रकम मिले। क्या करूँ मालकिन, आजकल धंधा बहुत डाउन चल रहा है। ऐसे धंधा क्यों डाउन चल रहा है? ऐसे कैसे मैं मान लूं? कोई ग्राहक आता ही नहीं, क्या करूँ? अरे तू जितना कमाती है इतने में पूरा पड़ने वाला नहीं है। देखो, मेरी इतनी उम्र हो गई लेकिन फिर भी 2-4 लोग 2 पहिए से 4 पहिए से मेरे कोठे पर हरदम बने रहते हैं। आपकी बात दूसरी है मालकिन। और मैं ऐसा वैसा ग्राहक नहीं फंसाती। 50,000, लाख, 2 लाख। देखो, आप भी मेरे कोठे पर 2-4 लोग पड़े हैं मेरे कमरे पर। जैसे विश्वकर्मा जी को ले लो और GST जी को ले लो, ये हमेशा आते रहते हैं और कुछ लाते भी रहते हैं। और वो अमेठी वाले डॉक्टर साहब, वो भी कभी कभी चले आते हैं हमारे कोठे पर। और क्या, ऐसे मुर्गा फंसाओ कि जिनसे कस के कमाई हो। चलिए कोई बात नहीं। ए, इधर आ जोरा भाई। हाँ मालकिन नमस्ते। नमस्ते। तुम कितना कमा करके लाई है? मालकिन 5,000 रुपए। बस 5,000 रुपए? हाँ मालकिन। हरामजादी, 2-2, 3-3, 4-4 ग्राहक लेकर के जाती हो और केवल 5,000 रुपए कमाती हो। 3-3 ग्राहक लेकर के अभी गई थी, सिर्फ 5,000 रुपए कमा करके लाई हूँ। अरे इसमें तो कोठे का खर्चा भी नहीं चलेगा, समझी? ठीक है मालकिन। अगर मेरा नाम बदनाम किया तो खाल खींच के भूसा भर दूंगी। ये मुन्नी बाई का कोठा है, यहाँ 10-20 वालों की नहीं चलती है। 10-20 वालों का तो कोठे से धक्के मार कर मैं बाहर कर देती। हाँ क्यों नहीं मालकिन। चलिए कोई बात नहीं। तन्नू भाई, क्या बात है मालकिन? आज मैं 3 दिनों से देख रही हूँ कि रामकली ऐसे ही बैठी रहती है, ना तो ये खाना खाती है और ना ही पानी पीती है, ना ही इसका मन किसी मुजरे पर लगता है। हाँ मालकिन। इस कोठे पर यही एक तो है जो खूब कमाई करती है, और अगर ये ऐसे ही बैठी रहेगी तो फिर ये कोठा कैसे चलेगा? हाँ मालकिन, अपने कोठे के अंदर है तो केवल यही ना मालूम इसे क्या हो गया है। हाँ ये तो मैं सोचती हूँ। ऐसे तो साथ साथ में नाचती गाती रहती थी, लेकिन आज 2-4 दिनों से ये बिल्कुल उदास बैठी रहती है। यही तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर बात क्या है। ये मुझसे कुछ बताती भी नहीं है, भूखी भी रहती है, कुछ खाती पीती नहीं है। ठीक है, मैं इससे पूछती कि आखिर बात क्या है। पूछ लीजिए आप। रामकली, इधर आओ बेटी। बेटी, आज मैं तुम्हें 3 दिनों से देख रही हूँ कि ना तुम बराबर खाना पानी खाती हो और न ही तुम्हारा मन किसी मुजरे पर लगता है। आखिर बात क्या है बेटी? क्या बताऊं माँ, आप 3 दिन की बात करती है, मैं 3 साल हो गए। हीरागढ़ के जौहर सिंह से प्यार हो गया है मुझे, और मुझसे वादा किए हैं कि एक दिन रामकली तुम्हारे साथ शादी करके अपनी दुल्हन बना करके अपने राजमहल ले जाएंगे। लेकिन न जाने क्या बात हो गई, आजकल तो आना जाना भी बंद कर दिए अपने कोठे पर। देखो रामकली, इंतजार में दिल लगा रहता है। मैं तो तुम्हें यही कहती हूँ कि इस प्यार वार के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। हमारा काम है मुजरा करना और ग्राहक फंसाना, यही हम लोगों को शोभा देता है। और तुम शादी की बात करती हो कि वो तुमसे वादा करके गया है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अब तुमसे मिलने के लिए वो इस शायद कोठे पर भी ना आए। क्या करोगी बेटी? हाँ, ये रामकली है, शादी करने का वादा किए हैं तो ठीक है, आने दो। आज नहीं तो कल आएंगे। अगर आएंगे तो मैं उनसे जरूर बातें करूंगी, देखती हूँ कैसे मेरे साथ शादी वो नहीं करते। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो तुम चलकर आराम करो।
ठीक है। और तन्नू भाई तुम ऐसा कोई मुद्रा पेश करो ताकि ग्राहक भी आए और पैसे भी मिले। ठीक है मालकिन, बैठिए आप। और किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, ओ किसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हमका मिला रे बालमा शराबी, हमका मिला रे बालमा। कोई कहे रे थमक चलो, कोई कहे दिल जान, कोई कहे रे थमक चलो, कोई कहे दिल जान। थमक चलो, कोई कहे दिल जान, कोई कहे रे थमक चलो, कोई कहे दिल जान। कोई बुलाए लाल पलंगिया को, कोई बुलाए लाल पलंगिया, अतिया दाबी दाबी शराबी, हमका मिलाए बालमा शराबी, हमका मिला रे बालमा। मुन्नी भाई क्या बात है ठाकुर साहब? तुम थोड़ी देर के लिए इन लड़की को लेकर अंदर जाओ, मैं कुछ राम गली से बातें करूंगा। ठीक है तन्नू भाई, तुम अपने कमरे पर चलकर आराम करो। और जोहरा भाई तुम भी अपने कमरे पर चलकर आराम करो। ये बताओ यार, ये तो भाई जी क्या बात है? यह वाली का भाव है? इसका तो रेट आजकल बहुत महंगा है। बाप रे, चबाए खायो। 20,000 लगेंगे। 20,000? हाँ। चलो देखो लम्बा जहां बड़ी खराब है। 20,000 दे दे तो एक आंखें हम निकाल ले। जाओ, और इसमें तुम्हारा दिल है तो जाओ, जाओ अपने दिल को बहलाओ इससे। का विचार है? हिम्मत परत है। अरे तुम्हारे जैसे नजनी कितने आते हैं, नजनी कितने चले जाते हैं। इसके पहले 3 लोग आए थे, आकर के चले भी गए। हम तो कही कच्ची गरी है, लेकिन एक गरी के गोला फूट गया। हंसना तुम्हारा आज हम मौत का ही दे। आज आए तो तुहिन दुनिया में रही हो, आए तो हम ही दुनिया में रहा। बहुत जने आए हुई हैं, लेकिन आज तुहा का समझ में आवे। जोरा भाई ले जाओ इनको अपने कमरे पर और इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। अगर खातिरदारी में कुछ भी कमी आई तो जानती हूँ ये मुन्नी बाई का कोठा ही। कमी आ गया तो तुम्हारे माथे दे 20,000 दे रही है। अरे मुन्नी बाई है और मुन्नी बाई का कोठा है, यहाँ कोई न कोई बना रहता है मेरे पास में। और ये तो तुमको ऐसे ही चबा जाएगी। तुम शर्माओ ना भाई, ले जाए चलिए बात ले जाओ। रामकली बेटी, तुम ठाकुर साहब से बातें करो और मैं भी अपने कमरे पर चलकर आराम करती हूँ।